कुछ डॉक्टरों ने किया, कोई साधारण व्यक्ति, अनेक लोगों ने किया, लेकिन भगवत गीता को वही समझ पाया और भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री, अपना मंतव्य शुद्ध प्रकार से वही दे पाया जो शुद्ध भक्त है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि मार्केट में गीता बहुत प्रकार की है, श्लोक सब में एक ही है, लेकिन अनुवाद ट्रांसलेशन बहुत प्रकार के, हम कौन सी गीता को पढ़े? तब भक्तों, हमें यदि गीता को पूर्ण और शुद्ध रूप से समझना है तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है उसे ही पढ़ना चाहिए। मैंने देखा 60% लोगों ने ताली बजाई, 40% ने नहीं बजाई। मुझे ये भी पता है कि ये ताली बजी केवल मेरे कारण, नहीं बजाएंगे तो प्रभु जी नाराज हो जाएंगे। तुरंत आपके मन में प्रश्न होगा, हम प्रभुपाद जी की गीता को ही क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि आपकी संस्था के आचार्य है, इसके लिए हम दूसरे की के पढ़ेंगे? तुरंत प्रश्न होगा, क्योंकि ये कोई भावुकता, यहाँ किसी भी प्रकार की भावुकता नहीं है, यहाँ प्रमाण है, सबूत है ना? यहाँ भावुकता से कोई कार्य नहीं करना है। तुरंत होगा, हम प्रभुपाद जी की, हम तो इनको जानते भी नहीं है, प्रभुपाद जी की गीता को क्यों पढ़े? शिल प्रभुपाद जी जब भगवत गीता लिख रहे थे उसके पहले 742 लोग भगवत गीता लिख चुके थे। 742 कमेंट्री ऑलरेडी लोग लिख चुके थे। प्रभुपाद जी ने 743वीं कमेंट्री लिखी, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जशी आहे तशी। शिल प्रभुपाद जी जब ये भगवत गीता लिख रहे थे तब प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके भक्त उनके पास आए, प्रभुपाद जी ऑलरेडी ये दुनिया, ये समाज 742 कमेंट्री को लेकर कंफ्यूज है, आप और एक कंफ्यूजन को क्यों जोड़ रहे हो? ऑलरेडी सब लोग दुविधा में फंसे हैं कि 742 में से कौन सी पढ़े, तो आप और एक कंफ्यूजन क्यों जोड़ रहे हैं? तब शिल प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि 742 लोगों ने जो भगवत गीता लिखी है और मैंने पढ़ी है, कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाया है। और भगवत गीता में कृष्ण जन समाज के लिए, जन कल्याण के लिए जो कहना चाहते थे वो किसी ने नहीं लिखा, सब लोग ने केवल अपनी ओर दृष्टि करके गीता को लिखा है। ब्राह्मणों ने गीता लिखा तो भगवत गीता के ट्रांसलेशन में, अब संस्कृत को कोई जानता नहीं है, ट्रांसलेशन में अंत में लिखा कि ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों को दान देना, यही सबसे बड़ा धर्म है, ताकि ब्राह्मण बिरादरी वाले। क्षत्रिय ने गीता लिखा तो अपने क्षत्रियों की बड़ाई, किसी पॉलिटिशियन ने गीता लिखा तो कृष्ण एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कि 742 लोग गीता को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और कृष्ण जो मैसेज देना चाहते थे जन समाज को, वो शुद्ध और पूर्ण मैसेज किसी ने नहीं दिया है। और मैंने जो गीता लिखी है वो गीता कृष्ण जो कहना चाहते थे, कृष्ण के कहने का जो भाव था, उसी भाव को लेकर मैंने भगवत गीता लिखी है। इसलिए मेरे द्वारा जो गीता लिखी गई वो भगवत गीता नहीं, वो भगवत गीता यथारूप है, साक्षात कृष्ण जो बोलना चाहते थे वो मैंने लिखा। और एक बार तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कह दिया कि मैंने गीता लिखा ही नहीं है, मैंने गीता लिखा ही नहीं है। अरे मुझे क्या पता, साक्षात भगवान कृष्ण आए और मुझसे भगवत गीता लिखा कर चले गए, शुद्ध भगवत। फिर भी कुछ लोगों को डाउट होगा, भाई आपकी संस्था की इसलिए आप तो है, तो प्रमाण देख लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में कई सारे ऐसे श्लोक हैं, लेकिन आपको यदि जांचना है तो संस्कृत का ज्ञान रखना पड़ेगा। जैसे पाणिनि जी ने संस्कृत की रचना की है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी, गुरु सिद्धांत कौमुदी, संस्कृत व्याकरण सूत्र के साथ यदि आप भगवत गीता को देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी छोटा सा ज्ञान मैं आपको दे दूं। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 66। उसमें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का सार बताते हैं। गीता को एंड करते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य,
कि अर्जुन सभी प्रकार के छोटे मोटे धर्म कर्तव्य को त्यज छोड़कर त्याग कर माम एकम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। है? लेकिन ये 742 लोगों ने जो गीता लिखा, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अंत में जन समाज को भ्रमित करने के लिए जहाँ पर ये श्लोक आया, हमने देखा भी है। मेरे पास कम से कम 35 भगवत गीता है अलग अलग लोगों की, ये जांचने के लिए है? क्योंकि जब जांचते हैं, जब देखते हैं, प्रमाण के साथ कुछ बोल पाते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कहेगा प्रमाण दीजिए, ऐसा कहाँ लिखा है, तुरंत हम प्रमाण दे सकते हैं। तो जहाँ पर ये सर्वधर्मान परित्यज्य की बात है, तो वो लिखते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ दो और माम एकम शरण व्रज, मुझ बापू की शरण में आ जाओ, है? सभी दुखों से मुक्त कर देंगे। अब भगवान ने कहा है बापू की शरण में जाओ, भगवान तो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। लेकिन जिन्होंने ये कमेंट्री लिखी अपना पद, अपना मान, अपना यश फैलाने के लिए, इसमें गड़बड़ी कर दी। कुछ लोग समझ नहीं पाए, जो समझे वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए गीता को ठीक से लिख नहीं पाए। परंतु शिल प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी निष्काम भाव से, प्रभुपाद जी ने कोई यश के भाव से नहीं। प्रभुपाद जी की जीवनी में आप देखिए, शिल प्रभुपाद जी भारत में रहते थे। 70 साल की आयु में वे गए अमेरिका प्रचार करने के लिए। केवल 10 साल तक उन्होंने प्रचार किया, 100 से अधिक मंदिर की स्थापना कर ली और 7 बार पूरे विश्व में भ्रमण किया। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार करने, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ। इंडिया में वापस आए तो अमेरिका में कुछ वर्षों से प्रभुपाद जी फिर से नहीं गए। तो वहाँ के 3 भक्त ऐसा प्रचार करने लगे कि अब प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में क्यों नहीं आते, जानते हैं? बोले क्यों? बोले प्रभुपाद जी हमारे अमेरिका में आए, प्रचार किए, गीता का ज्ञान दिया, लेकिन हम प्रभुपाद जी को समझ नहीं पाए। प्रभुपाद जी जो है साक्षात भगवान है, हम लोग प्रभुपाद जी को भगवान नहीं कह पाए, भगवान नहीं बोल सके, इसलिए प्रभुपाद जी चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। उस समय प्रभुपाद जी भारत में थे और किसी ने लेटर भेजा कि अमेरिका में 3 जन ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी भगवान है और उस प्रभुपाद जी भगवान को हम समझ नहीं पाए, इसलिए वो चले गए, अब नहीं आएंगे। यद्यपि वो तीनों सन्यासी थे, बहुत वरिष्ठ थे। प्रभुपाद जी ने तुरंत पत्र लिखा कि वो 3 जो है, जो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, वो 3 को तुरंत मंदिर से भगा दो, तुरंत मंदिर से निकाल दो, क्योंकि इस संसार में साधारण जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। मैंने प्रचार किया तो क्या हो गया, भले लाखों लोग भक्त बन गए, लेकिन मैं भगवान नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं। इसे कहते हैं भक्त। मान प्रतिष्ठा यश दे रहे हैं लेकिन ठुकरा रहे हैं। अमेरिका गए थे केवल 40 रुपया लेकर। हम लोग चर्च गेट जाने के लिए भी खाली 40 जेब में डालकर नहीं निकलेंगे, 100-200 तो रखेंगे। ये अमेरिका गए थे मात्र 40 रुपये लेकर, और 10 साल में करोड़ों की संपत्ति हो गई। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ये संपत्ति मेरी नहीं, ये संपत्ति भगवान की। प्रभुपाद जी के अनेक पुत्र थे, प्रभुपाद जी की पुत्री थी, प्रभुपाद जी की पत्नी भी थी, लेकिन एक पैसा भी अपने पुत्र के, पत्नी के और पुत्री के लिए नहीं। ये सारा धन, सारा संपत्ति और सारा मंदिर कृष्ण समर्पण करके चले गए हैं। इसे कहते हैं शुद्ध भावना, शुद्ध भक्त। ऐसे शुद्ध भक्त के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है वो शुद्ध भगवत गीता है। उसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल जन कल्याण, जो कृष्ण कहना चाहते थे। और भक्तों, कोई वृक्ष कैसा है आपको यदि ये जानना है ना, तो ज्यादा परीक्षण मत करो, उसका फल खा के देख लो। खट्टा होगा तो वृक्ष बेकार और मीठा होगा तो वृक्ष अच्छा है। प्रभुपाद जी को जानना है, ज्यादा विश्लेषण मत करो। आओ प्रभुपाद जी के भक्त को देखो। इस्कॉन में 5-5 साल के बच्चे आपको चुप करा देंगे, इतने सिद्धांत जानते हैं,
इतना नियम का पालन करते हैं। 60-60 साल के बूढ़े हो गए, घर छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, ऑफिस को, पैसे को सब छोड़कर गंगा तट पर चले जाते हैं, लेकिन गांजा नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की संस्था में 5 साल के बालक को कहिए चाय, बोले चाय नहीं पीनी चाहिए, है? सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। 5 साल के बालक में भी यह ज्ञान है। तो ये वृक्ष का पता फल से चलता है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे उम्र के लोग आज इतना बड़ा प्रचार, विश्वव्यापी संस्था और करोड़ों के जन समुदाय में जन कल्याण के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि श्रील प्रभुपाद जी का भाव बिल्कुल शुद्ध है। तो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी किसी निजी उद्देश्य से लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान जो कहना चाहते थे उनके लिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की असीम अपरिसीम महिमा है। हमें वही भगवत गीता पढ़नी चाहिए जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है। और प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। और भगवत गीता की महिमा जान ना, तकलीफ है ज्यादा। सभी धर्म ग्रंथों में श्रेष्ठ है। अब देखिए इस जगत में 3 सबसे बड़े धर्म है। 3 धर्म का प्रचार, फिर से मैं कह रहा हूं, यहां कोई मत आना। अब यहां पर है, आप कहोगे आप तो गीता बोल रहे हो इसलिए अतिशयोक्ति कर रहे हो। ऐसा नहीं है। 3 सबसे बड़े धर्म है, इस्लाम धर्म, ख्रिस्ती धर्म, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। इस्लाम धर्म का आधार, मुसलमान धर्म का आधार क्या है? कुरान। कुरान जो ग्रंथ है ये मुसलमान धर्म का आधार है। और क्रिश्चियन धर्म का आधार है बाइबल। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आधार है श्रीमद् भगवत गीता। आइए, मुसलमान धर्मों का जो आधार है कुरान, ये कुरान किसने लिखी? कुरान लिखने वाले थे मोहम्मद पैगंबर। और मोहम्मद पैगंबर ने लिखा है कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, मैं भगवान का पैगाम लेकर आया हूं। तो ये कुरान जो है भगवान के दूत ने लिखी, एक पैगंबर ने लिखी। बाइबल जो है जीसस क्राइस्ट ने लिखी, यीशु क्रिस्त। उन्होंने बाइबल में लिखा है आई एम नॉट अ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। कुरान लिखने वाले भगवान के दूत हैं, बाइबल लिखने वाले भगवान के पुत्र हैं, लेकिन भगवत गीता लिखने वाले साक्षात भगवान कृष्ण हैं। साक्षात भगवान ने गीता लिखी है। और उस गीता में भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबका ईश्वर हूं। क्योंकि साक्षात भगवान इस गीता को बोले हैं, इसलिए सभी धर्म ग्रंथों में गीता श्रेष्ठ है। और आज भी हमारे भारत में किसी को कोर्ट के कटोरे में खड़ा किया जाता है तो सबसे पहले गीता लाई जाती है। गीता के ऊपर हाथ रख कर कहो जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। फिर भले लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज भी भारतवर्ष की ये संस्कृति, ये परंपरा है कि गीता इतना सत्य ग्रंथ है, भगवान के द्वारा उच्चारित ग्रंथ, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और भगवत गीता के विषय में क्या कहूँ, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हम लोग इस शरीर को साफ करने के लिए रोज पानी से स्नान करते हैं। मलिने मोचनम पुंसा, ये लक्ष्य से, लाइफ बॉय से हम स्नान करते हैं तो उससे क्या साफ होता है? केवल शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय साफ नहीं होता है। तो पानी से स्नान करने से मात्र हमारा शरीर पवित्र होता है, लेकिन एक बार भी यदि कोई भगवत गीता में स्नान कर ले तो उसका सदा सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिच्युता। साधारण ग्रंथ नहीं, ये भगवत गीता जो है यह स्वयं पद्मनाभस्य,
साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है। बहुत सुंदर बात है। इस भारत में अनेक नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा और गंगा। सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा। सब लोग जानते हैं, खाली फोकट बोल रहा हूं। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। और वैसे तो ये चली है भगवान के धाम से। ये विरजा नदी, कारण समुद्र का जल, भगवान वामन के अवतार में अंगूठा स्पर्श हुआ, वो ब्रह्मांड भेद दिया, पानी नीचे ब्रह्मलोक में आया। और सूर्य वंश के बड़े बड़े राजा महाराजा सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार करने के लिए दिलीप, अंशुमान और फिर अंत में भगीरथ जी उस ब्रह्मलोक से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। तो ये गंगा नदी जो है तीनों लोकों को पवित्र करती है, ब्रह्मलोक, पृथ्वीलोक और ऊपर। ये गंगा नदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसमें से क्या है? गंगा नदी में यदि कोई एक बार स्नान, गंगा की महात्म्य की कथा में आप बहुत बार सुनते हो कि गंगा का कोई स्मरण कर लेता है, गंगा में जाकर कोई एक बार स्नान कर लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। बोले ऐसा गंगा में क्या है? गंगा के पानी को लो, लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ तो H2O ही आएगा, है? 2 हाइड्रोजन का भाग, 1 ऑक्सीजन का भाग ही आएगा, जो हमारे घर पर पानी है। गंगा में ऐसा क्या है जिससे वह तीनों लोकों में रहने वाले करोड़ों लोगों को पवित्र करती है? बोले गंगा में ऐसा क्या है? ये गंगा तीनों लोकों में रहने वाले करोड़ों लोगों को इसलिए पवित्र करती है क्योंकि भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकलती है। विचार करो भक्तों, भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकलने में, भगवान के चरणों से मात्र एक साधारण पानी था, लेकिन भगवान के चरणों से स्पर्श होने के कारण तीनों लोकों में रहने वाले करोड़ों लोगों को पवित्र करने की शक्ति आ गई है। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जब करोड़ों लोगों को पवित्र कर सकती है तो कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता करोड़ों लोगों को उसको क्यों पवित्र नहीं कर सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जब चरणों से निकला हुआ जल करोड़ों को पवित्र कर सकता है तो मुख से निकला हुआ भगवत गीता रूपी ग्रंथ ये जन समुदाय को और करोड़ों लोगों को पवित्र करे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भगवत गीता परम पवित्र ग्रंथ है, इसलिए अंत में गीता महात्म्य में कह दिया कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जिसकी पूजा करो, एक ही व्यक्ति जिसका नाम लो, और इस संसार में एक ही ग्रंथ है जो हमें सफल और सक्सेस बना सकता है, वो है देव की पुत्र गीतम श्रीमद् भगवद गीता। गीत का अर्थ होता भगवत गीता, गीत का अर्थ होता है सॉन्ग। भगवत माने डिवाइन, भगवान के द्वारा गाया हुआ यह गीत है जिसको कोई सुन लेता है तो उनके जीवन का पूर्ण रूप से उद्धार हो जाता है और वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ तक हुआ श्रीमद् भगवद गीता इंट्रोडक्शन। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता समस्त वेद पुराण उपनिषद का सार है। तो अब तक का कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो हमारे पास 5 से 10 मिनट है, आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए, माइक का सुविधा पूछिए। अच्छा, वो आने वाले दिनों में बताएंगे। अभी से इतने एक्साइट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में कहेंगे। और अभी से क्योंकि बोल दूंगा तो हैवी डोज हो जाएगा, धीरे धीरे धीरे। और कोई प्रश्न है? यदि कोई बोल नहीं सकता है तो चिट्ठी में भी भेज सकते हैं। कहाँ है? आकाशवाणी हो रही है। पूछिए। हरे कृष्ण।
हाँ हाँ हाँ। अच्छा, प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता सारे वेद पुराण उपनिषद का सार है, और प्रभु जी आप ही अपनी भागवत कथा में कहते हो कि श्रीमद् भागवत सभी वेद पुराण उपनिषद का फल है? तो भागवत फल है, भगवद गीता सार है, ये कैसे समझा जाए? तो श्रीमद् भागवत जो है समस्त वेद पुराण उपनिषद का फल है, और श्रीमद् भगवद गीता समस्त वेद पुराण उपनिषद का जूस है। इतना ही अंतर है। भागवत निगम कल्पतरुर गलितम फलम, भागवत जो है एक पका हुआ फल है, भगवद गीता उसी फल का जूस है। तो फल और जूस में अंतर है। और कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम, कुछ लोग तो भागवत और गीता का अंतर भी नहीं जानते हैं, भागवत भागवत करते रहते हैं। भागवत और गीता में क्या अंतर है? भगवत गीता में सिद्धांत का वर्णन है कि ये करना चाहिए, परंतु ये कैसे करना चाहिए और किस व्यक्ति ने ये कैसे किया और उनको क्या लाभ हुआ, ये सब भागवत में वर्णन है। गीता में सिद्धांत का वर्णन है और भागवत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए, अनेक राजा महाराजाओं का, उनकी कथा, उनका प्रैक्टिकल जीवन, तो ये दोनों में अंतर है। कोई प्रश्न है? पूछिए। हरे कृष्णा। ये एक भक्त का प्रश्न है। आदरणीय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ। मुझे ये जानना है कि गीता किसने लिखी और कब लिखी गई। ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता है कि गीता शिव बाबा ने लिखी है, और मैं यह नहीं मानता हूँ। और ब्रह्म कुमारी में यह कहते हैं कि सब कुछ शिव ने किया और नाम हुआ कृष्ण का। इसका जवाब आप अवश्य दीजिए, एक वैष्णव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी संप्रदाय से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, भगवत गीता बोले भगवान श्री कृष्ण, और भगवत गीता को लिपिबद्ध किया उसी भगवान कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी ने। महाभारत नाम का दिव्य ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं, और इस महाभारत ग्रंथ के में बीचों बीच भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश हुआ है, जो वेद व्यास जी ने लिखा है। गीता बोलने वाले कृष्ण और गीता लिपिबद्ध करने वाले, जो कृष्ण बोले थे उसी बात को लिपिबद्ध करने वाले कृष्ण के ही अवतार वेद व्यास जी। बस ये पूर्ण ज्ञान है। इसके ऊपर लोग अपना अपना, मैंने कहा ना पहले ही, एक मंदिर को 5 लोगों ने देखा, तो जो जैसे थे उन्होंने वैसे देखा। अब लोग इस बात को अपने अपने मन से, अपनी बुद्धि से देखते हैं और बोलते रहते हैं, लेकिन हम किसी का विरोध करने वालों में से नहीं हैं। हम तो एक शुद्ध ज्ञान देंगे। यदि आपको ये शुद्ध लगता है, एक्सेप्ट कीजिए, अपने जीवन को सक्सेस कीजिए। ठीक है? जिन्होंने पूछा सेटिस्फाइड? ओके। तो इस प्रकार गीता लिखी वेद व्यास ने। और कोई प्रश्न है? मेरे पास एक प्रश्न आया है। ब्रह्मा हैज कम फ्रॉम विष्णु एंड विष्णु फ्रॉम कृष्ण, एंड देन कृष्ण। ये प्रश्न का जवाब जो है मैं आपको चौथे दिन दूंगा। आप निश्चिंत रहिए कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, कृष्ण का, विष्णु का। इसलिए जब मैं कथा बोल रहा था, मैंने कहा मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, तो आने वाले प्रवचनों में बताऊंगा। अभी इतना तो आप समझ गए कि शुद्ध और पूर्ण ज्ञान वेदों से प्राप्त कर सकते हैं, और समस्त वेद पुराण उपनिषद का सार है गीता, और गीता को सुनकर ही हम सुखी हो सकते हैं या पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी व्यक्ति को डाउट है तो अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। हाँ, ओके। हाँ
बहुत सुंदर प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने कहा कि मुगल काल में उन्होंने वेदों को जला दिया, तो ये वेद व्यास जी ने लिखे तो हमारे पास कैसे आए? यही आपका प्रश्न है ना, हमारे पास वो कैसे आए? वो आए परंपरा के द्वारा। आज के ही प्रवचन में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा, वेद व्यास जी ने वही वेद मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ, नरहरि, किसने किसको दिया आपको स्क्रीन में दिखाया जाएगा, और कैसे इस पृथ्वी पर आया आपको पता चलेगा। तो एक ये आया गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को दिया, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, उन्होंने वो लिपि अपने शिष्य को दी, वे शिष्य को देते देते भारत में लाइब्रेरी में वो आया। यह और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। नहीं आया? हमें क्यों नहीं आया? आज वंश परंपरागत हम यहाँ पर उपस्थित है, हमने ये मनुष्य योनि में जन्म लिया है। तो मेरा यह प्रश्न है कि सतयुग से लेकर त्रेता युग, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग, और द्वापर युग से लेकर कलयुग में हमारी मनुष्य योनि में ये परिस्थिति क्यों है? द्वापर युग में अगर 1000 वर्ष की आयु थी तो उस वर्ष की आयु में ये जो भगवत गीता का सार है वो समझने के बाद हमें वो क्यों बुद्धि नहीं आई? सबकी बात क्यों करो आप, अपनी करो ना। मेरी करूं, मेरी कर लो। तो ये मेरी बात मैं कर रहा हूँ कि कहने का बात तात्पर्य ये है कि हमारे ठीक। प्रभु जी वो 2 दिन से दुखी है। कल भी उसका प्रश्न ऐसा ही कुछ था और मैंने कल जो जवाब दिया था वही जवाब आज दे रहा हूँ कि ये सब शुद्ध शास्त्र हैं, शुद्ध ज्ञान है, लेकिन हम में क्यों नहीं आ रहा है? माया का प्रभाव, अज्ञान के कारण और माया के प्रभाव के कारण हम शुद्ध वस्तु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमें शुद्ध वस्तु अच्छी नहीं लग रही है अज्ञान के कारण। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बाहर की वस्तु खाने में बहुत रुचि रखते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण। वहाँ तो यही प्रश्न होगा ना, अज्ञान। यदि जिसको ज्ञान है, जो बड़े हैं, जो मैच्योर्ड हैं, वो बाहर की गंदी वस्तु नहीं खाते हैं, तो ये है अज्ञान, माया का प्रभाव, कुछ कलयुग का दोष, इसके कारण। और कोई प्रश्न है? पंढरपुर में एक वेद रखा है, वो वहाँ क्यों रखा गया है? फोन लगाया जाए पंढरपुर के ट्रस्ट को। अच्छा है पंढरपुर में है, किसी ने आपके घर पे भेज दिया होता तो झगड़ा कर लेते हैं। वेदों का स्थान मंदिरों में ही होना चाहिए, और मंदिरों में शास्त्र वेद शोभित होते हैं, तो श्रद्धा के कारण उन्होंने वेद की प्रतिलिपि को अपने मंदिर में रखा। ये मूल वेद नहीं है, फिर तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, तो वेदों को प्रतिलिपि बनाकर उन्होंने एक प्रतिलिपि पंढरपुर मंदिर में रखी। अब क्यों रखी है वो तो अपने इंटरेस्ट की बात है, आप भी अपने घर पे रख सकते हो, है? ओके, कोई तात्विक प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सहमत हो मेरी बात से। सहमत हैं? भगवत गीता तक सहमत हैं सब लोग? भगवत गीता एज इट इज, ठीक है। आइए, अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि ठीक है, हमको ये ज्ञान हो गया कि हमें शुद्ध ज्ञान और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, और वेदों से ही मिल सकता है, वेदों का सार है भगवत गीता, और भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है उसी को ही पढ़ना है। तो बस प्रभु जी अब तो क्लियर हो गया।
कल आने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी की गीता कहाँ मिलती है? बाहर है, हम लोग ले लेंगे और घर पे जाकर पढ़ लेंगे। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमारे पास भगवत गीता आ चुकी है, परंतु इस भगवत गीता को समझने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि हम अकेले 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 घर में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, परंतु भगवत गीता को पढ़ने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है? भगवत गीता को समझने के लिए और भगवत गीता को जीवन में उतारने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है? बोले है। कारण, प्रथम कारण, इस संसार में भगवत गीता की बात को थोड़ी देर दूर रखिए। भगवत गीता का ज्ञान तो बहुत हाईफाई है, बहुत उच्च है, उच्च कक्षा का ज्ञान है। इस संसार के लो कक्षा का ज्ञान, एक साधारण है, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, मैथ्स इत्यादि पढ़ने के लिए हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, है ना? क्यों भेजते हैं? ये लोग स्कूल में जाकर क्या करते हैं? वही टेक्स्ट बुक लेकर जाते हैं और वहाँ पर कोई टीचर होती है, कोई सर होते हैं, उनको पढ़ाते हैं, घर पर आ जाते हैं। अब वही टेक्स्ट बुक यदि वहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता है तो एक काम करो ना, स्कूल में मत भेजो, घर पे ही टेक्स्ट बुक दे दो, वो पढ़ लेगा। लेकिन ऐसा कोई करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भले वो टेक्स्ट बुक है और हमारे पास भले वो आ चुकी है, लेकिन जब तक उस टेक्स्ट बुक को पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा तब तक उस टेक्स्ट बुक को समझ नहीं पाते हैं। विचार कीजिए, जब एक साधारण टेक्स्ट बुक, एक साधारण गणित, भूगोल, इतिहास को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ को समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? अवश्य है। भगवत गीता को समझने के लिए और जीवन में धारण करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और यदि हम गीता को समझने के लिए गुरु को धारण करते हैं तो उस गीता को समझना और जीवन में उतारना ये बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। वैसे भी गुरु को स्वीकार करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कल गीता कोर्स शुरू हुआ और कुछ लोग यहाँ पर पहली बार आए तो ढूंढ रहे होंगे कि ये मेगा पार्टी हॉल कहाँ है, कहाँ है? अब कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं, मैं अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से मैं इस एड्रेस को ढूंढूंगा, तो वह कितने बोर्ड को देखेगा, कितनी बिल्डिंग में जाकर पढ़ेगा कि ये कौन सी बिल्डिंग है, ये कौन सा रोड है। लेकिन कोई व्यक्ति बोरीवली स्टेशन पर उतर जाए और वहाँ एक दुकान वाले को पूछे कि शिमपोली रोड कहाँ है, सीधा जाओ, जो सिग्नल आएगा उससे राइट करो। सिग्नल में राइट करके कोई पान वाले को पूछ ले मेगा पार्टी हॉल कहाँ है, 4 बिल्डिंग को छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड में मेगा पार्टी हॉल, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। और यदि वो किसी व्यक्ति को पूछे नहीं और अपने बलबूते पर इस हॉल को ढूंढने का प्रयास करे, तब तो 7 दिन बीत जाएगा, हॉल नहीं ढूंढ पाएगा, है? सब जगह पढ़ने जाएगा, देखने जाएगा। तो देखिए, 2 जन को गुरु स्वीकार किया, उस समय के लिए वो पान वाला गुरु हो गया है? एड्रेस दिखाने वाला गुरु हो गया। तो इस स्थान को हासिल करने के लिए हमने गुरु बना लिया तो इजी प्राप्त हो गए। वैसे ही भगवत गीता को समझने के लिए, जीवन में धारण करने के लिए यदि कोई अथॉरिटी को, यदि कोई गुरु को स्वीकार करते हैं तो वह ज्ञान प्राप्त करना और जीवन में धारण करना आसान हो जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं, हम हमारी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करेंगे। भाई तो किताबों में मात्र किताबी ज्ञान होता है, लेकिन वह ज्ञान हमारे लिए कब और कितना जरूरी है हमें नहीं पता है। जैसे मेडिकल में बहुत सारी दवाएं होती हैं, किसी को मलेरिया नामक रोग हो गया, मेडिकल में बहुत सारी दवाई है, वो सोचे मैं खुद मेडिकल में जाऊंगा, एक दवाई लेकर पीऊंगा तो क्या ठीक हो जाएगा?
नहीं, उसे उसी मेडिकल से दवा लेनी होगी, लेकिन उस दवाई लेने से पहले डॉक्टर के पास जाना होगा और डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको ये दवाई इतने टाइम पे इतनी लेनी है। तो मेडिकल है, दवाई है, लेकिन बिना डॉक्टर के वह दवाई हमें काम नहीं दे सकती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास भगवत गीता है, लेकिन जब तक गुरु न हो तब तक न तो इस गीता को समझ सकते हैं न जीवन में धारण कर सकते हैं। और भक्तों, इस गीता का ज्ञान या शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत का निरूपण करने के लिए भगवान जब जब इस पृथ्वी पर आए तब तब उन्होंने गुरु धारण किया। नहीं तो विचार करो, भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर आए तो महर्षि विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। और जिस समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जा रहे थे गुरुकुल में, उस समय रामायणकार ने बहुत सुंदर लिख दिया, बोले जाके वेद श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके सांस से चारों वेद निकले हैं, ऐसे हरि, ऐसे भगवान पढ़ने के लिए गुरु के पास जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कौतुक है, तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। मुझे टॉपिक से अलग एक बात याद आ गई, मैं आपको आइए तो शेयर कर दूं। भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनि मुनि के पास गए शिक्षा ग्रहण करने, तो वहां भी प्रश्न उठा, कृष्ण सभी सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सारा ज्ञान कृष्ण से आता है, फिर भी वो गुरुकुल में क्यों गए? तो भागवत के एक आचार्य है जिसका नाम है हरिशुरी जी, वो एक बहुत सुंदर अपना भाव देते हैं। बोले कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गुरु के पास क्यों गए जानते हैं? बोले कृष्ण इसलिए गए कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान दिया था और ये गुरुओं ने वेदों का ज्ञान ग्रहण किया है और लोगों को सिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण चेक करने गए कि एज इट इज ही दे रहे हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी करके बैठे हैं। मैंने जो दिया था वो प्योर ही है या अभी कुछ मिलावट हो गई है? खैर, इस समाज में, संसार में स्थापित करने के लिए कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र को गुरु बनाया, कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को, और चैतन्य महाप्रभु आए जो हमारे पीछे हैं, चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं। और यहाँ तक ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब तक नहीं दिया जब तक अर्जुन ने कृष्ण को गुरु नहीं बनाया। वैसे अर्जुन और कृष्ण का संबंध एक मित्र का था, सखा का, लेकिन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, वास्तव में भगवत गीता शुरू होती है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। ये पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में तो सैन्य निरीक्षण, कौन कैसे खड़ा है, किसके मन में क्या मनोभावना। भगवान कृष्ण ने गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से शुरू नहीं की। स्थिति क्या थी? वैसे अर्जुन बहुत पावरफुल था, अर्जुन के बहुत बड़े बड़े पराक्रम पहले से ही। अर्जुन जिस दिन से द्रोणाचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य ने सभी छोटे छोटे बालक अर्जुन, पांडव, कौरव सबको अपना अपना आयुध चुनने के लिए कहा। सब लोगों ने अपना अपना आयुध चुन लिया। अर्जुन ने धनुष चुना और सब लोग सो गए। द्रोणाचार्य ने कहा कल से अभ्यास शुरू होगा। रात को अर्जुन को कुछ आवाज आई, रात को जग गए। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, जो नींद के ऊपर अपना नींद को वश में कर चुके हैं, उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। थोड़ी सी आवाज आई, अर्जुन जग गए। यहाँ तो अलार्म बज के थक जाता है, 3 4 अलार्म रखते हैं लेकिन फिर भी नहीं जगते। रात को 2 बजे अर्जुन जग गए और जहां से आवाज आ रही थी वो चले गए। जंगल में अंधेरा होता है, उस अंधेरी रात में चले गए और जहां से आवाज आई कहा कौन है? भीम का आवाज आया, भैया मैं हूं। बोले रात को 2 बजे क्या कर? बोले लड्डू खा रहा हूं। बोले भूख लग गई थी। अर्जुन ने कहा भैया ठीक है लड्डू खाओ, लेकिन वहां से यहाँ इतनी अंधेरी रात में जहाँ मुझे मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा है, आपको लड्डू का डिब्बा मिल गया और वह लड्डू मुंह में ही जा रहा है, इसका कारण क्या है?
भीम ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभ्यास, प्रैक्टिस, खाने की प्रैक्टिस है मेरे। अर्जुन के मन में हुआ अभ्यास। अर्जुन ने राह नहीं देखी। रात को 2 बजे अर्जुन ने अपना बाण हाथ में लिया और जो निशान तैयार किया था वहां पर अभ्यास करने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जग गए, बोले ये क्या कर रहे हो बेटा, ये तो कल से सुबह से शुरू करना है। अर्जुन ने कहा कि गुरुजी अभी अभी मुझे पता चला है कि अभ्यास करने से कोई भी वस्तु संभव हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। तो गुरुजी मैं अभी से अभ्यास शुरू कर चुका हूँ। उस समय द्रोणाचार्य ने देखा कि जिज्ञासु व्यक्ति है, वास्तव में जिज्ञासु है। द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया कि अर्जुन ये तुम्हारी तीव्रता और धनुष सीखने की उत्कंठा से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना कर रखूंगा। अर्जुन बन गए। राजा द्रुपद की सभा में एक से एक अतिरथी महारथी योद्धा आए थे द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए। बहुत सुंदर नारी थी द्रुपद की पुत्री, एक से एक आए। और शर्त क्या थी, प्रतियोगिता यह थी कि जल में, नीचे जल था, ऊपर मछली घूम रही थी, ऊपर नहीं देखना है, जल में उस मछली के प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख में बाण मारना है। एक से एक राजा महाराजा आए लेकिन ये काम नहीं कर पाए। अर्जुन आए और अर्जुन ने राजा द्रुपद की सभा में उस मछली की आंख को भेद दिया, सारे राजा महाराजाओं के मान को, अभिमान को तोड़ दिया। अर्जुन के कारनामे स्वर्ग में गए थे, गुरु बृहस्पति के आधे आसन पे जाकर बैठे। उर्वशी जैसी अप्सरा अर्जुन को विचलित करने के लिए आई, लेकिन मां करके संबोधन दिया कि आप तो मेरी मां हो। और अपने धनुष के टंकार से शिव जी को प्रसन्न कर लिए, पशुपशास्त्र धारण किए, एक से एक पराक्रम। महाभारत के युद्ध में आगे महाभारत में वर्णन है, उस महाभारत की सेना को ऐसे रौंद दिया जैसे बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा पराक्रमी अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचा और पूर्ण सुसज्जित बख्तर, हथियार, सब कुछ हाथ में लेकर कि बस सबको मौत के घाट उतार दूंगा, घर से यह सोचकर निकला है। और उनका रथ चलाने वाले साक्षात कृष्ण, कोई कमी नहीं, साक्षात अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ दिया था। और एक से एक ऋषि मुनियों का वरदान, सुसज्जित थे अर्जुन। और जब पहुंचे दोनों सेना आमने सामने खड़ी रह गई। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण विपक्ष की सेना के लोगों को मैं देखना चाहता हूं। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप में अच्युत, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में ऑर्डर कर रहा है। पूरा क्षत्रिय भाव अर्जुन के अंदर आ चुका है। केशव, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर जाओ, टारगेट देखना है, कितनी ओवर में कितना रन करना है, देखना है कौन कौन खड़े हैं। लेकिन बीच सेना में जब अर्जुन का रथ गया तब अर्जुन ने देखा, अरे मुझे जिसके साथ युद्ध करना है तो ये तो मेरे ही चाचा, मेरे ही मामा, दादा, ताऊ, भाई और मेरे ही गुरु मेरे सामने खड़े हैं, मेरे प्रिय पितामह भीष्म मेरे सामने खड़े हैं। मैं कैसे इन लोगों पर उलटकर बाण चला सकता हूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन चला ले बाण, मारने को तो आए हैं। मित्रता के भाव में, कृष्ण अब तक गुरु नहीं है। कृष्ण ने कई बार कहा, अर्जुन यार मारने के लिए मारो, शुरू करो। नहीं नहीं कृष्ण, मैं यदि ये लोगों को मार दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? इस संसार में धन और संपत्ति का सुख तब मिलता है जब स्वजन हो। किसी के पास करोड़ों रुपये हो लेकिन पत्नी, माता पिता और पुत्र ही न हो, करोड़ों का करेगा क्या? अपने स्वजनों के कारण ही व्यक्ति धन से सुखी होता है। और जब मैं सब लोगों को मार दूंगा, अपने ही स्नेही संबंधी को मार दूंगा, तो ये राज्य को भोग कर मैं क्या करूंगा? मुझे युद्ध नहीं करना है। कृष्ण, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मुझे पसीना हो रहा है, मुझे युद्ध नहीं करना है। बोले नहीं नहीं, युद्ध तो करना होगा, सब तैयार हो गए, अभी शंख बजेगा। अर्जुन ने कहा, यदि युद्ध करूंगा तो मैं नरक का भागी होऊंगा। अर्जुन ने बहुत तर्क दिए, अंतिम तर्क,
बहुत बड़ा तर्क दिया, कृष्ण मैं चाहूँ तो सबको मार सकता हूँ, लेकिन ये सब लोग मर जाएंगे, इनकी पत्नी विधवा हो जाएगी। और विधवा पत्नी के सामने कोई भी व्यक्ति अपनी कुदृष्टि डालता है। और यदि इस समाज की स्त्रियां यदि बिगड़ गई हैं, स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णय जायते वर्ण संकर, संकरो नरकाय व कुल ज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडो दक क्रिया। यदि स्त्री विचलित हो गई तो स्त्री से उत्पन्न होने वाले बच्चे जो हैं वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। और वर्ण संकर प्रजा न तो अपने पितरों का श्राद्ध करती हैं, न पिंडदान करती हैं, न जल देती हैं, वे अपने स्वर्ग में गए हुए पिता को भी नरक में भेज देंगी। और ये सारे नरक में भेजने का जो भागीदार है, पाप मेरे पर आएगा, क्योंकि मेरे हाथ से सब लोग मरेंगे। अंत में अर्जुन ने कह दिया कृष्ण को, कृष्ण गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रयम भोक्तुम भैक्ष मीह अपि लोके हत्वार्थ कामान तो गुरु निहेव। कृष्ण मैं भीख मांगकर अपना जीवन बिता लूंगा, मैं क्षत्रिय हूं लेकिन भीख मांगकर जीवन बिता लूंगा, युद्ध में नहीं करूंगा। अर्जुन पूर्ण विचलित, आए थे युद्ध करने, इतने बड़े योद्धा पराक्रमी गांडीवधारी, एक से एक लोग जिनके पास झुके हुए थे, बिल्कुल नर्वस होकर, पसीना छूट गया, गांडीव सरक गया, मुंह सूख गया और मूर्छित से होकर बैठ गए। कुछ घड़ी के बाद अर्जुन को हुआ, क्योंकि बुद्धिमान थे ना, देवता के स्वभाव वाले थे, जब अपनी बुद्धि काम नहीं करती है तब ये बुद्धि किसी को सौंप देना, यही बुद्धिमानी है। अर्जुन ने अपनी बुद्धि सौंप दी कृष्ण को। वहां रामायण में भी राजा दशरथ को जब शोक हुआ, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मुरे सुख नाही। एक बार राजा दशरथ के मन में शोक हुआ कि मेरे जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, 3 पत्नी, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं। हृदय में जब दुख हुआ तो तुरंत रामायण में वर्णन है, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। राजा दशरथ तुरंत गुरु के पास गए, क्योंकि जब जीवन में शोक होता है, ग्लानि होती है, दुख होता है, जब अपनी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है, तब ये बुद्धि गुरु के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। ये बुद्धिमानी है। अर्जुन ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, कृपण दुर्बलता के कारण मैं मेरा धैर्य खो चुका हूं, मैं भूल गया हूं मेरा कर्तव्य क्या है, मैं भूल गया हूं मेरा धर्म क्या है। अब मुझे यह ज्ञान नहीं है कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण, अब तक तो आप मेरे मित्र थे, हमने मित्रता का संबंध निभाया, लेकिन आज कृष्ण आप मेरे मित्र नहीं, आज से आप मेरे गुरु हो। शिष्यस्ते अहम, गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, ते आपका अहम, मैं शिष्य हो चुका हूं। और शरणम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूं। इसलिए यत् श्रेयस्य, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो, मेरे लिए जो श्रेष्ठ बातें हो, निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप से आप बोलिए। आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा है, अर्जुन ने ऐसा कहा कि मेरे लिए जो श्रेय हो वो कहो, प्रिय हो ऐसा नहीं कहो। संसार में 2 प्रकार के प्रवचन, 2 प्रकार की बातें होती हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय का अर्थ होता है अपने को प्रिय लगने वाला, और श्रेय का अर्थ होता है अपने जीवन का कल्याण होने वाला। संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि बस प्रवचन में जाएंगे, वो प्रवचनकार हंसाएंगे, थोड़ा जोक्स बोलेंगे, आनंद आएगा। कुछ लोग कहते भी होंगे यहाँ यार जम नहीं रहा है, हम लोग जमाने के लिए नहीं बैठे हैं। प्रिय बात नहीं, अर्जुन ने कहा प्रिय नहीं, श्रेय। कृष्ण भले कड़वी बातें हो, भले मेरे लिए कड़वी हो, लेकिन श्रेय, मेरा कल्याण होना चाहिए, मेरी प्रगति होनी चाहिए।
मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, आज से मैंने आपको गुरु बना लिया। अब आप मुझे ज्ञान दीजिए भक्तों। जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु बनाया, तुरंत कृष्ण गुरु बन गए और गुरु का कर्तव्य निभाया। तुरंत कृष्ण पहले तो अर्जुन को डांट दिए, बोले अर्जुन तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तो क्या ये पहले नहीं बोल सकते थे? कृष्ण भी अद्भुत है, मित्रता में यदि मूर्ख कह दिया तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन गुरु बन गए, अब तो कुछ बोल नहीं सकता है शिष्य। बोले तुम मूर्ख हो। क्यों? अशोच्यानन व शोचत्वम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुन से नानु शोचंती पंडिता। अरे जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो। नत्वे वाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वय मतः परम। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं था और जो कभी नहीं रहेगा। जातस्य से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न तुम शोचितुमर्हसि। अरे शरीर का तो जन्म और मृत्यु होता रहता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयम अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदंत्यापो न शोष्यति मारुत। पानी के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, शस्त्र के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है अर्जुन। ये सब आत्मा है, ये सब शरीर बूढ़े हो चुके हैं। यदि तू ये लोग से प्रेम भी करता है तो ये बूढ़े शरीर को मार दो, उसे नया शरीर प्राप्त होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अनेक श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। कब? जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी को गुरु स्वीकार करते हैं तब जाकर हमें शुद्ध और पूर्ण ज्ञान या तो भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। क्या अर्जुन कृष्ण के पास ये ज्ञान पहले से नहीं था? महाभारत के युद्ध में घर पे आराम से बैठे बैठे पलंग के ऊपर सुना दिए होते हैं। क्या ये कोई युद्ध भूमि प्रवचन करने जैसी है? युद्ध भूमि में तो रजोगुण और तमोगुण होता है, आराम से कहीं लेकर जाकर बताए होते हैं। लेकिन कृष्ण ने गीता का ज्ञान तब दिया जब अर्जुन उनके शिष्य बने। ये तात्पर्य यह है कि जब हम शिष्य बनेंगे तब ही हमें शुद्ध और पूर्ण ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस गीता को समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए गुरु बनाना होगा। कृष्ण ने भी कहा है, नृदेव माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। नृदेह, ये मनुष्य का देह जो है एक नौका के समान है, और हम लोग इस समुद्र रूपी संसार में डूबे जा रहे हैं, और डूबते डूबते हमको मनुष्य शरीर रूपी नौका मिल चुकी है। तो बहुत अच्छी बात है, ये मनुष्य शरीर एक नौका के समान। अब तो हमारी नौका तैर रही है, अब तक डूब रहे थे, लेकिन मनुष्य शरीर मिला तो अब हम तैर रहे हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि जब तक भले नौका हमारे पास है, शरीर मनुष्य शरीर है, लेकिन इस नौका को चलाने वाला कर्णधार नाविक यदि हमारे पास न हो तब तो ये नौका कहीं भी जा सकती है। इसको चलाने वाला अच्छा नाविक चाहिए। इसलिए कृष्ण ने कहा गुरु कर्णधारम। इस मनुष्य रूपी नौका को चलाने के लिए एक कर्णधार, एक गुरु को ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया, पुमान भवाब्धि न तरेत्स आत्महा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई गुरु नहीं बनाता है तो कृष्ण ने कह दिया वह आत्महा, अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला है, बहुत बड़ा दोषी है वो। इसलिए गुरु धारण करना है। चक्रवर्ती पाद ने तो बहुत सुंदर, संसार दावा नल नल्लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। ये संसार दावानल की तरह जल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य की अग्नि में सब लोग जल रहे हैं। और ये एक ऐसी आग है, हम चाहे भी तो भी बुझा नहीं सकते हैं। और ऐसी आग है, हम यहाँ से भागना चाहे तो भाग भी नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि ये दावानल के समान, जब जंगल में दावा अग्नि लग जाती है तब वहाँ के पशु उस अग्नि में फंस जाते हैं, वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। और ये आग अपने आप लगती है, कोई लगाने नहीं आता है। इस संसार में भी हम सबके हृदय में एक आग लगी हुई है, काम क्रोध लोभ इत्यादि की, सबके हृदय में। परंतु इस आग को बुझाने में केवल एक ही व्यक्ति समर्थ है। प्राप्तस्य कल्याण गुणान वत्स्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जैसे जंगल में दावा अग्नि लगती है, उस दावा अग्नि को बुझाने के लिए कितना भी फायर ब्रिगेड चला जाए, कितनी भी बाल्टी लेकर डालो, वो दावा अग्नि फायर ब्रिगेड और बाल्टी से नहीं बुझती है। जब तक वहाँ पर घने बादल न हो और वर्षा न हो तब तक दावाग्नि बुझेगी नहीं। वैसे ही संसार में जो आग लगी है, उस संसार की आग को बुझाने में एकमात्र गुरुदेव ही समर्थ हैं। यदि गुरु न हो तो संसार की आग कभी बुझ नहीं सकती। एक कवि ने तो इसलिए कह दिया, संत न होते जगत में तो जल जा तो संसार। संसार कब का जलकर राख हो गया होता। आज ये संसार टिका है, इसका कारण यही है कि आज भी संसार में शुद्ध संत बचे हैं, शुद्ध साधु बचे हैं, जिन्होंने इस संसार को धारण करके रखा है। तो ऐसे गुरु को धारण करना है। अनेक अनेक श्लोकों में भगवान भी कहते हैं कि प्रथम अस्तु गुरु पूजिए, गुरु की पूजा, गुरु को धारण। तो इस प्रकार अब समय बहुत कम नहीं हो गया है। तो यहाँ पर आपको और भी, मेरे पास तो और भी बहुत चीज़ बोलने जैसी थी, स्क्रीन में भी है, परंतु अब समय हो गया है। मुझे विश्वास है कि आपको इतना तो ज्ञान हो गया होगा कि अब गीता को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है कि और आगे बोलूं? अब मुद्दा आगे बढ़ाऊं? ओके, 5 मिनट है। तो गुरु की आवश्यकता है, ये आप सब जान लिए ना। तो अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि ठीक है, गीता को पढ़ना है, गीता को समझना है, जीवन में उतारना है, और इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, लेकिन सही गुरु मिलेंगे कहाँ? आज तो जहाँ भी जाओ वहाँ गुरु ही गुरु दिखाई दे रहे हैं। गली में जाओ तो गुरु, वहाँ जाओ तो गुरु, यहाँ गुरु। तो आज तो ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि सही गुरु कौन है और असली गुरु कौन और नकली गुरु कौन है। नकली गुरु की परिभाषा क्या है? सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हमें यदि गुरु ग्रहण करना है तो सही गुरु ग्रहण करना होगा। कभी भी नकली गुरु के पास नहीं जाना है। नकली माने बोगस गुरु। और भूल से भी यदि बोगस गुरु के पास चले भी गए तो बहुत खतरा उत्पन्न होगा। जैसे कमलोचन प्रभु अक्सर एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार 2 विद्यार्थी हारमोनियम सीखने गए। तो एक विद्यार्थी को पहले से थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाना आता था, एक को नहीं आता था। दोनों बाहर लाइन में बैठे थे। एक विद्यार्थी अंदर गया, हारमोनियम सिखाने वाले टीचर थे, उन्होंने कहा क्या सीखने? बोले हारमोनियम। बोले 1 महीने का 200 रुपया होगा। बोले कोई बात नहीं, मैं कल से आऊँगा। बाहर आया, दूसरा जिसको थोड़ा बहुत हारमोनियम आता था वो गया, मुझे थोड़ा बहुत आता है, मुझे हारमोनियम सीखना है। बोले 1 महीने का 500 रुपया होगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो बाहर आया, दोनों विद्यार्थी बातचीत किए। बोले तुझे कितना बताया? मुझे 200। बोले तुझे 500। अरे मुझे तो आता है थोड़ा बहुत, फिर भी 500, और तुझे कुछ नहीं आता है तो 200। दोनों अंदर गए। बोले आपने निर्णय ठीक नहीं किया, इसको कुछ नहीं आता है तो 200 ही रुपया, और मुझे पहले से कुछ आता है तो 500 रुपया। गुरुजी ने कहा तूने जो सीखा है ना वो गलत सीखा है। पहले उसको भुलाने की फीस है और फिर सिखाने की डबल फीस है। तो वैसे इस संसार में कभी कभी कुछ लोग बोगस गुरु के पास चले जाते हैं, उनको समझाना बहुत परेशानी हो जाती है। जो क्लीन स्लेट होती है उनको शुद्ध ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन जो बोगस नकली गुरु के पास से जो गलत ज्ञान प्राप्त किए हैं उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। इस संसार में नकली गुरु की कोई कमी नहीं है।
होते हैं, एक साथ 10,000 लोग बैठे हैं और मंत्र लगे हुए होते हैं। आपको जो मंत्र चाहिए वो चुन लो, बस मंत्र चुन लो, आपका उद्धार हो जाएगा। मेरा ध्यान करना, मेरे नाम का जाप करना और दक्षिणा देकर जाना, आपका कल्याण हो गया, आपका उद्धार हो गया। से बहुत होते हैं। मैं अक्सर एक सत्य घटना का निरूपण करता हूँ। एक बार दिल्ली में ऐसे ही एक गुरु थे, कुछ वर्ष पहले की बात है। हमारे महाराष्ट्र से एक गया था गुरु जी के पास। गुरु जी कुछ कृपा। गुरु जी ने आंख बंद किया, बोले बेटा कल से मेरा ध्यान करना और मेरे मंत्र का जाप करना, बस तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। बोले अच्छा गुरु जी, आपका ध्यान करूंगा, जो मुझे दिया है, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको पूरा महाराष्ट्र दान में देकर जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र गुरु जी आप रखो। गुरु जी को आया क्रोध, बोले महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, मुझे दान में देने बैठा है। महाराष्ट्र के चेले ने कहा गुरु जी तो क्या वैकुंठ आपके बाप का है कि आप मुझे दान में देने बैठे हो? अरे वैकुंठ प्राप्त करने के लिए तो वैकुंठ पति भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो होते हैं कुछ आजकल के गुरु, लोगों का धन लूटने के लिए, लोगों की श्रद्धा को यश प्राप्त करने के लिए। एक सही घटना, एक गांव में ऐसे ही दो गुरु गए थे। गांव में बेचारे श्रद्धालु होते हैं, थोड़ा सा चमत्कार दिखाते हैं तो लोग उनके शिष्य हो जाते हैं। गए और तपस्वी होने का नाटक करते थे, हम तपस्वी हैं, लोग उनका दर्शन करने गए। तो एक बहुत श्रद्धालु भगत था, वो जिलेबी लेकर गया, बोले गुरु जी को जिलेबी अर्पण करूंगा। तो जिलेबी लेकर गया, गुरु जी आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। गुरु जी ने ऐसे मारा, दूर जाकर जिलेबी गिर गई। बोले गुरु जी इतनी श्रद्धा से लाया था। बोले मूर्ख, नहीं जानता है, हम लोग ऐसे भोग नहीं खाते हैं, हम तपस्वी हैं, तपस्वी। सत्य घटना है। गुरु जी मुझे पता नहीं था, मुझे पता होता तो मैं न लाता। ऐसे प्रणाम करके चला गया। दोपहर का दिन था, दोपहर के 2:30 बजे दोनों ने देखा कि अब कोई आने वाला नहीं है। घरा की सुबह और शाम को होती है मंदिर में। बोले अब कोई आने वाला नहीं है। बोले क्या करे, जिलेबी ढूंढो। जिलेबी ढूंढी और उठाकर वो मट्टी को उतार रहे थे, निकाल रहे थे, तब वो पेड़ के पीछे से निकला, गुरु जी खाना ही था तो फेंक क्यों दिया, प्रेम से खा लिया होता तो। है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, नाटक करते हैं। और कुछ गुरु जो होते हैं केवल बस भौतिक भोग, आप ये करो गाड़ी मिल जाएगी, ये करो बंगला मिल जाएगा। तो केवल योग का लक्ष्य भौतिक भोग जो बताते हैं वो वास्तविक गुरु नहीं है। वास्तविक गुरु तो वो होने चाहिए ऐसा साधना, ऐसा कार्य करने से भगवत धाम मिले। गुरु उसे कहते हैं जो भगवान के साथ जीव का संबंध करा दे। गुरु एक एजेंट होते हैं, कृष्ण के, भगवान के एजेंट। यहाँ पर संसार में भूले भटके जीव को भगवान के साथ संबंध करा के वो पीछे हट जाते हैं, दास बनकर रहते हैं और अपने शिष्य को पोषण करते रहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ, बोले गुरु में 2 शब्द है, गु और रू। कहते हैं गु शब्द अंधकारोस्ति, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो व्यक्ति हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक लेकर जाए उसे गुरु कहते हैं। शुद्ध पूर्ण ज्ञान देने वाला गुरु है। तो ये है नकली गुरु की पहचान। ऐसे गुरु से बचना चाहिए। तो फिर असली गुरु किसे कहते हैं? हमारे वेदों में, शास्त्रों में ये प्रश्न उठा। बहुत इतिहास में, बहुत पहले जनकपुरी में निमि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। जनकपुर जानते हैं? निमि नाम के राजा यज्ञ कर रहे थे और उसी समय ही आकाश के मार्ग से 9 योगेश्वर, आप सब जानते हैं ना, भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। उनमें से 9 पुत्र 9 योगेश्वर के नाम से विख्यात हुए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत, दुमिल, चमस्कर, भाजन, ये 9 जन आकाश के मार्ग से अव्याहत गति से जा रहे थे। निमि महाराज ने देखा, उनको नीचे बुलाया।
निमि महाराज ने भगवान ऋषभ देव के पुत्र को पूछा कि गुरु किसे कहते हैं, सच्चे गुरु की परिभाषा क्या है। आज का गुरु को पूछेंगे तो अपनी ही बात बताएगा, जो मेरे जैसा पीला पहनता हो वो गुरु है? लेकिन ये अव्याहत भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो बिल्कुल निष्काम परम तत्व के वेत्ता, पूछा गया गुरु किसे कहते हैं। तब प्रबुद्ध ऋषि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णांतम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने जो गुरु की परिभाषा दी, मैं आज आपको बताऊंगा, बाकी का कल बताऊंगा। बोले गुरु में दो चीज होनी चाहिए। पहली बात, शाब्दे परे च निष्णांतम, वह गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णांत होना चाहिए। शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। यह वेद पुराण उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, इन शास्त्रों को पूर्ण रूप से समझता होना चाहिए। वैसे मैं आपको कहूं, इस जगत में एक ही गुरु है। आइए अब हम मूल में जाते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दम देवकी परमानंदम। आप लोग ही बोल रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस जगत के गुरु एक ही है और वो है कृष्ण। ये तो सब लोग जानते हैं ना, ये तो यूनिवर्सल बात है। कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, देवकी के पुत्र, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आइए गुरुओं के मूल में जाते हैं। संसार के सभी लोगों के गुरु एकमात्र कृष्ण है। क्यों? ध्यान से यदि आप सुने तो तुरंत प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कलयुग की बुद्धि है ना। कृष्ण ही सबके गुरु क्यों है? क्योंकि गुरु उसे कहते जो ज्ञान दे, और पूर्ण और शुद्ध ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में कृष्ण ने ही तो दिया, वेदों के माध्यम से। क्योंकि कृष्ण ने वेद और शास्त्र हमें प्रदान किया, ये वेद और शास्त्र कृष्ण के द्वारा हमको मिले, इसलिए कृष्ण सबके गुरु है। यहां तक क्लियर हो गई? कृष्ण हम सबके गुरु क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण ने वेद और शास्त्र का ज्ञान दिया। अच्छा, कृष्ण के बाद इस कलयुग में सभी वेद और शास्त्रों को लिपिबद्ध करने वाले कौन है? वेद व्यास जी। इसलिए कृष्ण के बाद यदि कोई हमारे गुरु है तो वो है वेद व्यास जी। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आप जानते हैं आज गुरु पूनम है, गुरु पूर्णिमा है, लेकिन उस दिन वास्तव में क्या जानते हैं? वेद व्यास जी का जन्मदिन है। ये पूरी दुनिया में गुरु पूर्णिमा केवल वेद व्यास जी की होती है। कृष्ण के बाद यदि कोई गुरु है तो है वेद व्यास, क्योंकि वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध करके ज्ञान दिया। यहां तक समझ में आया? वेद व्यास जी ने सभी शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं, भगवद गीता, पुराण, उपनिषद, भागवत। परंतु आज वेद व्यास जी हमारे सामने प्रकट रूप से नहीं है। मान लो शास्त्र हमारे पास है लेकिन संस्कृत में है। तब वेद व्यास जी के बाद वेद व्यास जी ने जो शास्त्र दिए हैं, उस शास्त्र को एज इट इज रूप से, यथारूप में हमें कोई व्यक्ति समझाता है। कृष्ण के बाद वेद व्यास जी ने जो लिखा है शास्त्र में, उन शास्त्रों का पालन यदि कोई अपने जीवन में करता है और उन संस्कृत में लिखे हुए शास्त्र को अपने जीवन में पालन करके कोई व्यक्ति हमको समझाता है, तो वो है वेद व्यास जी के बाद हमारा गुरु। इसके आगे कुछ नहीं है। ये गुरु की परिभाषा कौन दे रहे हैं? भगवान ऋषभ देव के पुत्र नवयोगेश्वर जनकपुर के राजा निमि महाराज को। भगवान कृष्ण सबके गुरु, उसके बाद वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के बाद हमारे गुरु कौन है? जो शास्त्र को अपने जीवन में पालन करे और एज इट इज यथारूप रूप से उस शास्त्र को हमको समझाए। ये है गुरु। तो शास्त्र को वही गुरु समझा सकता है जो शास्त्रों को पूर्ण रूप से जानता है। इसलिए यहाँ पर आया है शाब्दे परेच निष्णांतम। वह गुरु शब्द ब्रह्म में एक्सपर्ट होना चाहिए, निष्णांत होना चाहिए।
तो जो शास्त्र का एज इट इज ज्ञान दे वो गुरु है, और साथ ही साथ उस गुरु में ब्रह्मणि उपशम आश्रयम, वह गुरु भगवान के साथ प्रेम और भगवान का सीधा अनुभव होना चाहिए उनका। तो किस गुरु में शास्त्र का ज्ञान कैसा है वो उनके प्रवचन से हम जान सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, लेकिन कौन गुरु कृष्ण से कितना प्रेम करता है वो तो अंदर की बात है, वो कैसे जान सकते हैं? वो भी गुरु के कार्य से हम जान सकते हैं। यदि कोई गुरु धन संपत्ति पैसे गाड़ी बंगले में ही रचे पचे हैं तो उसका प्रेम भगवान के प्रति नहीं है, भौतिक जगत के प्रति है। और चक्रधीपाद ने तो बहुत सुंदर कह दिया कि जिस गुरु का कृष्ण से प्रेम है वो महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादिंत्र मादन मनसोर सेन, वह गुरु जब भगवान का नाम लेगा, वह गुरु जब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कीर्तन करेगा, तब रोमांच कंपाशु तरंग बाजो, उस गुरु की आंखों से अश्रु निकलेंगे, उनके रोंगटे खड़े होंगे, उनके शरीर में कंपन उत्पन्न होगा। ये अष्ट सात्विक विकार उस गुरु में प्रकट होंगे जो कृष्ण से प्रेम करते हैं और जो भगवान के हर्ष विग्रह की सेवा करते हैं, अपने भक्तों को उस सेवा में लगाते हैं, जो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते, भगवान का दास मानते हैं और अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति में लगाते हैं, पूरे जीवन का अपने शिष्य का भार अपने ऊपर उठा लेते हैं, उनको वैकुंठ में भेजने के बाद ही खुद वैकुंठ में जाते हैं, इसे कहते हैं गुरु। ये केवल भगवान ऋषभ देव के पुत्र के द्वारा जो व्याख्या हुई वे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल रूप से गुरु में क्या होना चाहिए मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज शुद्ध गुरु किसे कहते हैं? जो शास्त्र का ज्ञान शुद्ध रूप में प्रदान करे। जब कोई व्यक्ति बोलता है ना, कोई गुरु, तो उसे पूछना चाहिए आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये वेदव्यास जी की बात है। आज तो गुरु बोलते हैं मेरे मन में ऐसा लग रहा है। अरे तेरे मन में जो लगता है तेरे घर वाले के मन में नहीं लगता है। गुरु अपने मन की बात, अपने बुद्धि की बात नहीं करता है, गुरु शास्त्र की बात करता है। और हमें भी हमारे जीवन में वही वस्तु धारण करनी चाहिए, वही बातें सुननी चाहिए, वही चीज जीवन में उतारनी चाहिए जो शास्त्र में लिखा है। इसलिए गुरु उसे कहते हैं शास्त्र का ज्ञान देते हैं, साथ ही साथ भगवान से प्रेम करते हैं। खुद भगवान बनना चाहते हैं वो गुरु नहीं है। तो इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे कि गुरु की प्रैक्टिकल योग्यता क्या है। और फिर प्रश्न होगा कि प्रभु जी आपने तो गुरु कैसे होने चाहिए बता दिया, लेकिन हम लोग किसी को गुरु बना चुके हैं, अब क्या किया जाए? तो इसका निवारण भी किया जाएगा। और फिर हम गीता को अब खोलकर उसमें प्रवेश करेंगे। कल के दिन में दूसरे सेशन में हमारा ये टॉपिक रहेगा हु एम आई, मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। तो ये सारी चर्चा होगी। आप सबको निवेदन है समय से आइए, सुनिए और अपने जीवन को सक्सेस बनाइए। हरे कृष्णा हरे